हेलो जी। नमस्कार सभी को। ये मैं लिया है कॉटन का कपड़ा और हम इसकी करने वाले हैं मार्किंग और हम इसे बनाएंगे स्ट्रेट पैंट। ये मैं साइड में 2-2 इंच के आसपास इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि किनारी है। बंद साइड मेरी साइड है, बंद हिस्सा मेरी साइड है और ओपन हिस्सा दूसरी साइड है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन लगा देंगे। और पैंट में हमें चाहिए कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए वो मैं अभी बताती हूँ। ये हमने कपड़े को सीधा बिछा के एक लाइन लगा ली है। जो किनारी है इसको उतार देंगे। सबसे पहले हमें चाहिए इसमें लेंथ, फिर चाहिए हिप साइज, फिर चाहिए हमें थाई का साइज, फिर नी साइज और नीचे मोरी। ये हमारे इसमें मेजरमेंट होते हैं। अभी हम इसके लगाते हैं निशान। जितना हमारा हिप साइज होता है इसमें हम कुछ हिस्सा ऊपर छोड़ देते हैं ताकि जो रेब है वो निकल जाए। अभी यहाँ से लगाएंगे हम इसके निशान। इसमें हम फ्रंट में डाल लेंगे 2 और इसमें हम फ्रंट में डाल लेंगे 2 प्लेटें, इसलिए हम प्लेट का भी इसमें ऐड करेंगे। ये हमने 1 इंच प्लेट का ले लिया है। जितना हमारा हिप साइज होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और उसमें 2 इंच प्लस कर लेते हैं। जितनी आपको लूजिंग चाहिए उसमें उतना हम ऐड कर लेते हैं। हिप साइज है 40 तो हमने 10 लिया, 10 में 2 इंच हमने प्लस किया, हाफ इंच हमने मार्जिन का लिया। तो ये हमें उसका निशान लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया निशान। जितना भी हिप साइज होता है प्लेट डालनी है उसका ऐड कर लीजिए और 1 से 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लो। अब यहीं से हम लगाएंगे क्रोच के लिए निशान। क्रोच का भी सेम ही है, जितना हिप साइज होता है उसका चौथा हिस्सा। और जो क्रोच एरिया है उसमें जैसे हमने ऊपर लगाया 10th या 12th जितना भी लगाते हैं उसमें 1 इंच हम प्लस कर लेते हैं हिप साइज में। और फिर जो क्रोच एरिया है उसके लिए हम 2.5 इंच अलग से लेते हैं क्योंकि सेटिंग के लिए 2.5 से 3 2.5 इंच, मीडियम साइज के लिए 2.5 इंच। अगर साइज ज्यादा है तो उसमें 3-3.5 इंच तक आप ले सकते हैं। नहीं तो फिर बैठने में प्रॉब्लम होती है। यहीं से हमारा आएगा थाई का निशान। पहले इसको नाप लेते हैं कि हमारा कितना हुआ। इसमें फिर थाई का प्लस करके अभी जितना थाई का साइज है पहले इसको नाप लेते हैं ये कितनी है, फिर नीचे से नाप लेते हैं ये कितना है। जितना हमारा ये है उसमें 1 इंच प्लस सिटिंग एरिया। सिटिंग के लिए जितना हमें कपड़ा चाहिए 2.5 से 3 इंच, 2 इंच और 2.5 इंच। मीडियम साइज है तो 2.5 इंच बिल्कुल सही रहेगा। जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हम नीचे निशान लगाएंगे। क्योंकि यहाँ तक हमारी लेंथ थी। फोल्ड करने के लिए हमारे पास नीचे कपड़ा है एक्स्ट्रा।
वो हम फोल्ड के लिए छोड़ देंगे। यहाँ तक हमने इसके निशान लगा लिए हैं। अभी हमने जितनी हमें मोरी चाहिए होती है उसमें 3.5 इंच जो ओपन एरिया है उसकी साइड छोड़ के और फिर हम अपने इंच टेप को डबल कर लेते हैं, उसका सेंटर आ जाएगा। फिर सेंटर का जो निशान आएगा उससे दोनों साइड, या तो हम ऐसे दोनों साइड छोड़ देते हैं उसका टोटल लेके, या फिर हम क्या करते हैं जो ओपन एरिया है वहां 3.5 छोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जितना हमारा आएगा वो हम मोरी के लिए निशान लगा देंगे। ये हमने करव पट्टी ली है। हमने थोड़ा सा अगर टम्मी है तो आप 1/2 इंच फ्रंट से डाउन कर सकते हैं। अगर टम्मी ज्यादा है तो थोड़ा सा और हम 1 इंच तक उसको डाउन कर सकते हैं। ये हमने करव पट्टी से उसको डाउन कर लिया और जो थाई का निशान लिया था अभी हमने वहां से वहां तक इसका निशान लगा दिया। आप सीधा थाई का निशान लेके भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें जितनी थाई चाहिए होती है उसको राउंड में नाप लेते हैं, फिर उसका हम हाफ कर लेते हैं और निशान लगा देते हैं। ज्यादा खुली चाहिए उसी हिसाब से इसके निशान लग जाते हैं। थाई लगभग है 24, तो हम 12 इंच के आसपास लेंगे। पहले हमने उस साइड से करव पट्टी रखी, फिर हम दूसरी साइड घुमा के करव पट्टी को रख देते हैं। और जो क्रोच एरिया था बिल्कुल उसके सामने तक निशान लगाएंगे। अभी यहाँ से यहाँ पॉइंट ना बने इसलिए हमने इसका यहाँ से निशान लगाएंगे, नहीं तो फिर क्या होता है इस साइड पॉइंट बन जाता है और यहाँ से थोड़ा सा खुला रहेगा, वो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। इससे बिल्कुल शेप सही आ जाएगी। इसके लिए हमने इसका निशान लगा लिए हैं और ये लगभग हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग मेजरमेंट हो गया है। और जो हमने निशान लगाने हैं फ्रंट पार्ट के लिए वो हम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जब हम निशान लगाते हैं तो एक हमने क्या करना है, जो नीचे वाला हिस्सा है एक हिस्सा हमने थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है, जहां हमारी सेंटर की सिलाई रहेगी वो हिस्सा हमारा थोड़ा सा इससे बड़ा रखेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो कटिंग हो रही है ये हमारी फ्रंट पार्ट की हो रही है। इसी को रख के फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसमें जो जो चेंजेस होगा वो फिर हम देख लेते हैं। ये हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब अगर आप इस तरीके से पैंट बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर नी साइज लेना चाहे तो हम नी साइज भी ले सकते हैं। हम जब भी नी साइज नी के लिए निशान लगाते हैं तो हम क्या होते हैं अपने पहले हम ये अपना नाप लेते हैं कि हमारा जो हिप का साइज लिया था वो कितना है और फिर प्लेट का निशान लगा लेते हैं। ये हम प्लेट का निशान लगा रहे हैं 5.5 इंच पे और प्लेट डालेंगे 4 इंच की। तो ये हमने प्लेट के लिए निशान लगा दिया। क्योंकि हमने प्लेट का इसमें ऐड किया था। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। फ्रंट से एक साइड से हमने कटिंग नहीं किया क्योंकि हम इसको ही बैक पार्ट के ऊपर रख के कटिंग कर देंगे और इसकी शेप
इक्वल रहेगी फिर। क्योंकि उस साइड से कटिंग एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो एक्स्ट्रा चाहिए वो चाहिए आसन की साइड, इसलिए हमने इस साइड से इसको अभी कटिंग नहीं किया है। हम क्या करेंगे, इसको ये देखो बैक पार्ट के ऊपर इसको बिछा लेंगे और ऊपर 3 इंच के लगभग हमने छोड़ना है। 3 इंच के आसपास हम ऊपर इसमें छोड़ देंगे। ये 3 इंच क्यों छोड़ते हैं अभी मैं आपको इसमें बताती हूँ। और हम आसन की साइड भी यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, 2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं। ये 2 इंच हो गया हमारा, और नीचे हम लेंगे 1.5 इंच। नीचे 2 इंच नहीं लेंगे, ½ इंच कम करके नीचे लेंगे। फिर बस हमने इधर से क्या करना है, करव पट्टी उठानी है और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। ये हमने करव पट्टी के रख के इसको मिला दिया। अभी हमने लगाना है इसमें भी क्रोचेरिए का निशान। यहाँ से भी हम 2 इंच इसको रखेंगे। पहले इसको इधर से नाप लेते हैं, नाप लेके निशान लगा देते हैं। ये 2 से 2.5 इंच, ऐसे 2.5 रखते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं। ये हमने इधर इसके निशान लगा लिए और इसको इन निशानों को सीधा करने के बाद क्रोचेरिए का हम निशान लगा लेंगे। ये हमने 3 इंच जो ऊपर छोड़ा था, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये हमारा फ्रंट वाले से बड़ा रहता है। बड़ा क्यों रहता है, जब हम बैठते हैं ताकि वो खिसके नहीं। पहले हमने करव पट्टी को डाउन किया था फ्रंट वाले की साइड, जहां हमारा आसन है, बी सेंटर की सिलाई आएगी। और बैक वाले हिस्से में हम इसको क्या करेंगे, उसके अपोजिट घुमा के इसको रख देंगे। हम इसको इधर से घुमा के इसको रख देंगे और उस निशान से जो हमने 3 इंच लिया है उसमें इसको ऐड कर देंगे। जहां हमारा आसन के लिए निशान लगा हुआ है वहां इसको मिला देंगे। ये हमारी होगी पैंट की मेजरमेंट था, और जो हमने इसके निशान लगाने थे वो हमने इधर भी इसका निशान लगा लिया। अभी इन निशानों के ऊपर से हम करेंगे कटिंग। ये हमारे निशान लग गए थे और इन ही निशानों के ऊपर से हमारी हो रही है अभी कटिंग। ये आप 2.5 इंच भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। और नीचे ½ इंच हम उसमें से कम कर लेते हैं। जैसे ऊपर हमने 2 लिया तो नीचे हमने मोरी की साइड हमने उसको 1.5 इंच पे रख लिया। बाकी इधर से जो फ्रंट पल्ले की थी हमने कटिंग नहीं की थी एक साइड से, तो इसी पल्ले को रख के हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी दोनों की इधर से साथ साथ कटिंग हो जाएगी, क्योंकि इधर से कुछ भी हमने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना होता है। जितना हमने ऐड करना होता है वो आसन की साइड से सेंटर वाली सिलाई की तरफ से होता है। ये इधर से हमारी हो जाएगी इसकी कटिंग, और इसकी जो फिटिंग आएगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर इस मेथड से हम पैंट की कटिंग करेंगे तो उसकी बिल्कुल शेप सही आएगी।
उसमें ये देखो जो थोड़ा सा ऐसे लगता है ना बाहर निकला हुआ है, उसको पहले ही सीधा कर लेते हैं ताकि वो साइड में अजीब ना लगे, इसलिए। ये इसकी बराबर से कटिंग होगी। अभी हम पहले एक पल्ले को उठाएंगे, इसको भी इक्वल कर लेते हैं, जो छोटा बड़ा नजर आ रहा है थोड़ा सा ही है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी यहाँ हमारे फ्रंट और बैक दोनों है, हमने ध्यान रखना है। पहले हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा हो गया बैक पार्ट के। और अभी जैसे ही बिछाया हुआ है उसके 2 पार्ट उठाएंगे और ये होगी हमारी फ्रंट की कटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने पैंट का बहुत ही इजी तरीका बताया है। राम राम जी सभी को।